मेरे सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। मैं हूं कशिश जैन, एक 22 साल की ऐसी लड़की जो आज सफलतम मेकअप एजुकेटर के तौर पे अपनी पहचान बना चुकी है। आज मैं पीके मेकअप स्टूडियो एंड एकेडमी को सफलता से चला रही हूँ, लेकिन इस सफलता के पीछे रहा है मेरे और मेरे परिवार का संघर्ष। यह संघर्ष मुझे अपनी पुरानी यादों में ले जाता है। यह यादें दूसरों को इंस्पायर करने वाली एक गठरी की तरह है, तो क्यों ना मैं इसे आप सभी के साथ शेयर करूं। तो चलिए चलते हैं मेरी पुरानी यादों में। साल 2000 की 15 मार्च को मेरा जन्म हुआ, यानी कि आज के दिन। एक ऐसी लड़की जिसे बचपन से अगलीस्ट गर्ल और कुछ नहीं कर सकती ऐसा समझा गया, लेकिन ये सभी के बीच मुझे मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट मिला। इसी तरह लाइफ साइकिल आगे बढ़ती गई और मैं आ गई मेरे स्कूल में। मेरा एजुकेशन हिंदी मीडियम से हुआ। सुदर्शन विद्यालय मेरे लिए एक ऐसी जगह जिसका मतलब मेरे लिए था सुकून। मैं पढ़ने में हमेशा से अच्छी रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छे टीचर मिले हैं। इसी स्कूल से मुझे मिला मेरा पहला इंस्पिरेशन, मेरे स्कूल के प्रिंसिपल श्री सचिन सर। उन्होंने ही मुझे डिसिप्लिन का सही मतलब सिखाया। सचिन सर सिर्फ 21 साल की उम्र में ही पूरे स्कूल को मैनेज करते थे। धैर्य और लगन से काम करने की उनकी यही बातें मुझे स्कूलिंग से इंस्पायर करती रही है। उसी समय मेरे दिल में कुछ बड़े करने की चाह ने जन्म लिया, लेकिन कुछ बड़े करने की दिली चाहत थी, पर तब मेरे घर की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी। हम 4 लोग थे और घर संभालने वाली सिर्फ और सिर्फ मेरी मॉम। मेरे पापा मुंबई में जॉब करते थे। इतने रुपए में 6 लोगों का गुजारा करना बड़ा मुश्किल था, तो मम्मी ने हमें आगे बढ़ाने के लिए दिन रात एक कर दिए। आज भी वो दिन मुझे अच्छी तरह से याद है। रात भर सिलाई करके ब्लाउज को सिलना, और मिलते थे सिर्फ 60 रुपए। दिन रात अपनी हेल्थ की परवाह किए बिना सिर्फ और सिर्फ हमारे बारे में सोचा। मेरी मम्मी के इसी संघर्ष को देखते हुए कब मैं 14 साल की हो गई मुझे पता ही नहीं चला। मैं हमेशा से कोरियोग्राफर बनना चाहती थी, लेकिन जब पता चला कि वहां से अर्निंग बहुत कम होती है और स्कोप इतना नहीं है, तो मैंने वो स्किप करके मेरी मम्मी के काम में हाथ बढ़ाना शुरू किया, जो सिलाई, मेहंदी और पार्लर तीनों चीजें एक साथ करती थी। यह काम के वक्त एक बात हमेशा खटकती थी। जब भी कोई कहता था तो बोला जाता था कि यह प्रिया की बेटी है। यह सुन के रोना तो बहुत आता था, पर तब कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन रोते रोते सोचा कि एक दिन मैं सबको दिखा दूंगी कि प्रिया की बेटी क्या कर सकती है। मैं आपको प्रिया का इंट्रोडक्शन करवा दूं। प्रिया यानी मेरी मॉम। अच्छा, यहाँ जब मैं इंट्रोडक्शन दे ही रही हूँ तो आपको अपनी फैमिली का परिचय करवा देती हूँ। लेट्स स्टार्ट विद माई स्ट्रगलिंग पापा, विनोद जैन। माई पापा इज मोस्ट स्ट्रगलिंग पर्सन आई हैव एवर सीन। एक सबसे बड़ी बात जो मैंने उनसे सीखी, वो हमेशा हंसते रहना, चाहे कोई भी सिचुएशन भले क्यों ना हो। आज कशिश जैन यहाँ आपके सामने है ओनली बिकॉज ऑफ माई मॉम प्रिया जैन। मेहनत करना मैंने इनसे सीखा और मंजिल तक पहुंचाना उन्होंने मुझे सिखाया। मेरी मॉम ने हमारे लिए इतना कुछ किया जिसे मैं शायद मेरी लाइफ में चुका नहीं पाऊंगी। अब मैं आपको परिचय करवाना चाहती हूँ मेरी बड़ी बहन मुस्कान शाह का। वैसे तो घर में सबसे बड़ी लड़की है, पर मेरे लिए वह मेरी दूसरी माँ है। मेरी सीक्रेट क्रीपर, जिन्होंने ना केवल हम सभी को संभाला, लेकिन सभी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है वह भी सिखाया। उन्होंने ही हमको फैमिली को साथ लेके चलने का तरीका सिखाया।
देन आती है बारी घर में सबसे छोटी लड़की और मेरी प्यारी बहन महक जैन की। महक वैसे तो मुझसे छोटी थी, लेकिन उससे भी मैंने एक चीज सीखी है कि गलत को सबक सिखाना बहुत जरूरी है, चाहे एड़ी चोटी का जोर क्यों ना लगाना पड़े। एंड फाइनली दक्ष जैन इज हियर, मेरा अनमोल रतन। यह वो है जिससे हम सभी की जान बसी हुई है, हम सबका प्यारा। और मेरा एक ही सपना है, जो चीज हम कभी नहीं पा सके वो हम सब इसे देने का प्रयास करेंगे। अब आती हूँ साल 2008 के दौर में, जहां से मैं आज हमारी फैमिली की कहानी मेरी जुबानी कहूंगी। हम कैसे सक्सेस हुए वो कहानी। ये कहानी शुरू होती है एक जरी लगाने वाले खाते से। कभी नहीं सोचा था कि ये जरी मेरे लाइफ का हमेशा का एक हिस्सा बनेगा। पत्थरों के छप्पर वाले घर से हमारी शुरुआत हुई, जिसने जिंदगी गुजारने का असल मतलब सिखा दिया। क्योंकि जब खाते में लॉस हुआ तो रोटी भी नसीब होना बंद हो चुकी थी। मेरे माता पिता, जिन्होंने हमेशा से पहले हमारे मुंह में निवाला दिया, उनको हमने बाद में भूखे पेट सोते हुए देखा है। हमने लाइफ में कुछ ऐसा भयानक दौर देखा है जब हमने सिर्फ पोहा खा के महीनों गुजारा किया था। रिलेटिव को बोलो तो सुनने मिला जस्ट गो टू हेल। ये ऐसा दौर था जब समझ में आया कि फैमिली का साथ कितना महत्वपूर्ण है। उन दिनों में पैसों का एहसास हुआ कि पैसा ही सब कुछ है। जिन सब ने मुझे यह सिखाया, तब मैंने अपने सारे गोल को साइड कर दिया और मेरा सिर्फ एक गोल रहा, जो था पैसा। ये बात हो रही है 12 साल के कशिश जैन की, जब साल था 2011 और 12 का। ये सब देखते देखते कुछ ऐसे ही निकल गए। कुछ चीज मैं मेरे दिल में ही रखना चाहती हूँ। तो अब हम आते हैं 2015 के दौर में, जहां मैं 10th क्लास पास हो चुकी थी। 90% तो आ गए थे, पर मेरे लिए एक कंफ्यूजन करने वाली घड़ी थी, जहां मेरे पास 3 टेंशन वाले ऑप्शन थे, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। यह टेंशन हर एक के साथ होता है, पर मेरे लिए यह कहीं ना कहीं पैसों का प्रॉब्लम था। तो सोचा क्या कर सकते हैं, तो फिर मैंने आर्ट्स का ऑप्शन चूज किया, जहाँ फीस केवल 2000 थी। मैंने एक्सटर्नल किया है, वो भी पूरे साल की फीस 2000 थी। तो यह ऑप्शन सही लगा, तो मैंने उसे चूज किया। लेकिन यहाँ से शुरू होती है मेरी असल जर्नी। साल 2015 शुरुआत वैसी हुई जैसे कि हम सब किसी काम को करने से पहले सोचते हैं कि शुरुआत करें कहाँ से, क्योंकि यह एक पूरा नया चैप्टर था। और ना तो मैंने इससे पहले कभी प्रोफेशनल सैलून देखा था। इस फील्ड में मुझे बहुत ऐसे गुरु मिले, जिनमें से किसी ने लुक्स को देख के जज किया, तो कोई काम को देखकर दुआओं पर दुआएं देता चला गया। आज लगता है वो दुआएं लग गई। आज एहसास होता है कि पैसा नहीं, दुआ या कहो तो इंसानियत बड़ी है। सबसे पहले टीचर की बात करूं तो वह है माता पिता और दीदी। मेरी इस इंडस्ट्री में जर्नी शुरू होती है 8 अप्रैल 2015 को, जब मैं थी सिर्फ 15 साल की। सबसे पहले मैंने सैलून पे जाना मैंने शुरू किया, जहां मेरी मम्मी ऑलरेडी काम करते थे। वहां मुझे समझ आया कि ये फील्ड तो बहुत बड़ा है, और मुझे ये समझ आया कि एक अच्छी लाइफ पाने के लिए मेहनत नहीं, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। हेयर स्टाइल सीखने से मैंने शुरुआत की। आप सोचो, जिसने कभी नॉर्मल चोटी नहीं बनाई, आज वो हेयर स्टाइल बनाने के काबिल है। कैसे और क्यों? क्योंकि गुरु ही इतना अच्छा मिला। मेरे इस फील्ड की पहली टीचर परीन आंटी, जिनकी दुआओं का असर मुझ पर आज भी है। हेयर स्टाइल में मैंने गलतियों से बहुत कुछ सीखा है। हेयर स्टाइल का एक किस्सा मेरे पास है, और मैं चाहती हूँ कि मैं आप सभी को ये सुनाऊं। हुआ यूं था कि एक क्लाइंट आई थी, तो मैंने फर्स्ट टाइम ऑन क्लाइंट हेयर स्टाइल किया था। इन दी एंड वो क्लाइंट को ना वो हेयर स्टाइल पसंद नहीं आया। वो पूरा हेयर स्टाइल निकाल कर और मुझे बहुत सारी बातें सुनाकर चली गई। और मेरा हाल तो मैं आपको क्या ही बोलूं, मैं बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल डिमोटिवेटेड हो गई थी।
और मैंने सोच लिया अब मैं ये फील्ड में काम नहीं करूंगी, मुझे ये फील्ड में काम नहीं करना। तब मम्मी ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया और बोली कि तू बस काम को ना बेस्ट से बेटर करने पे ध्यान दे, बाकी आगे सब अच्छा होगा। एक गलत एक्सपीरियंस का मतलब ये नहीं है कि तू ये काम नहीं कर सकती, मैं जानती हूँ तू कर सकती है, मुझ पे भरोसा रख। और बस आज तक ना मैं यही चीज फॉलो करती हूँ। कभी सोचती हूँ कि अगर मम्मी की बात मैंने नहीं मानी होती तो आज शायद मैं जहां हूं वहां नहीं होती। सो ऑलवेज लिसन योर पेरेंट्स। इसके बाद मैंने ब्यूटी इंडस्ट्री के बारे में और नॉलेज के लिए कॉस्मेटोलॉजी की डिग्री करी। एक बहुत ही वेल नोन इंस्टीट्यूट की से मैंने ये डिग्री करी जिसकी फीस बहुत ही ज्यादा थी। तब मम्मी ने सारा गोल्ड बेचकर फीस भरी और बस सब अच्छे से होता चला गया। इस जगह पे मुझे एक बात याद आती है कि लोग कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन मेरे हिसाब से कुछ पाने के लिए ना बहुत कुछ करना पड़ता है। और इस कोर्स में मैंने पूरा 1 साल दिया। यह 1 साल की मेहनत आज मेरे सबसे ज्यादा काम आ रही है, क्योंकि मैं स्किन को बहुत अच्छे से जान और समझ गई। जिस चीज में ना आप अपना समय और पॉजिटिव एनर्जी देते हो उसका रिजल्ट देरी से ही सही लेकिन बहुत ही ज्यादा अच्छा और बहुत ही बड़ा आता है। अब मैं हेयर स्टाइल और स्किन में तो अच्छा करने लगी थी, साथ ही साथ मैंने नेल आर्ट उसी वक्त सैलून पर सीख लिया था। एंड उसी टाइम पे ना वेडिंग सीजन आ गया था और मम्मी मेकअप के क्षेत्र में तब बहुत ही फेमस थी। तो उनको मेकअप करते देख मेरे अंदर का ना मेकअप आर्टिस्ट जाग उठा। देन मम्मी के अंडर ही मेरी सारी ट्रेनिंग हुई, क्योंकि आप लोग मुझसे पूछते हो कि मैंने कहाँ से सीखा है, तो मेरी सारी नॉलेज और ट्रेनिंग मम्मी से ही मैंने सब सीखा है। और यहाँ से ही मेरे करियर का ग्राफ है ना थोड़ा सा पीक लाइन पकड़ता है। मैंने मेकअप में ना दिन रात एक कर दिए हैं, यहाँ तक कि सोते वक्त खाते वक्त सपने में भी मेकअप ही मेकअप आता था, क्योंकि मेकअप है ना मेरे दिल और दिमाग में घुस गया था। हर दिन नए नए आइडिया आने लगे थे। और इस बात पे मैं यही कहना चाहूंगी कि जिस चीज के बारे में आप दिल से सोचते हो ना, तो समझ जाओ कि उस चीज के लिए आप बने हो। और फाइनली 21 अक्टूबर 2016 को मैंने की मेरी लाइफ की पहली ब्राइड। मैं बहुत ज्यादा नर्वस थी, बट मम्मी ने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया और मैंने कर दिया। यहाँ से मुझे जुनून आया कि मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था। तो मैंने खुद पर ही दिन रात जाग कर नए नए आई लुक्स क्रिएट किए। मेरी इसी मेहनत की वजह से आज मुझे आई मेकअप के लिए एक नई पहचान मिली है कि मैं बहुत क्रिएटिव आई मेकअप करती हूँ। सो इसी प्रैक्टिस की वजह से मुझे ये पहचान मिली है। आज भी मुझे एक बात याद आती है, कैसे मैं प्रैक्टिस प्रोडक्ट नहीं होने पर ड्राइंग और क्राफ्ट के प्रोडक्ट से मेकअप किया करती थी, प्रैक्टिस किया करती थी। मैं कभी भी रुकी नहीं। इसी बात पे आप सबको ये कहना चाहूंगी कि पैशन के बीच में अगर कोई मुसीबत आ रही है ना, तो पैशन को मत छोड़ो, मुसीबत को तोड़ो। अब आ गया था नया और बेहतरीन साल, 2017 का साल। इस साल में मैंने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे। फरवरी के महीने में जहां हम काम करते थे जिस सैलून में, वहां कुछ प्रॉब्लम की वजह से मॉम ने वहां से जॉब छोड़ी और उन्हें बोला गया कि तुम कुछ नहीं कर सकती। तब मम्मी ने सोचा अब कुछ करके बताऊंगी। अब तक दूसरों के लिए काम किया, अब खुद के लिए काम करेंगे। वैसे इतना समझो, जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। हमने 2 महीने के अंदर शुरू किया हमारा फर्स्ट वेंचर। बोलते हुए बहुत प्राउड फील हो रहा है। प्रिया एंड कशिश मेकअप स्टूडियो एंड सैलून, यानी कि पीके मेकअप स्टूडियो। वैसे जब हमने ये पीके नाम रखा था ना, तो काफी लोग हंसते थे और आज वही लोग मीटिंग के लिए फोन करके अपॉइंटमेंट लेते हैं। यही चीज होती है, जब खुद पे और खुदा पे विश्वास रखोगे ना, तब ये चीज होगी। अब धीरे धीरे ना ग्राफ ऊपर आने लगा था। मॉम ने सैलून को सेट करने में बहुत मेहनत की। इसमें सबसे बड़े सपोर्टर रही मेरी नानी, जिनकी वजह से मम्मी फुल टाइम बिजनेस को दे सकी। यहीं से मुझे क्लाइंट कंसल्टेशन और बिजनेस भी सीखने को मिला मेरी मॉम से। हमेशा सबसे अलग सोचती है मेरी मम्मी। एक दिन वह बोली कि हम सर्विस तो कर रहे हैं, अब एजुकेशन देना शुरू करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो हमने लोगों को अवेयरनेस के लिए एक दिन की फ्री मेकअप वर्कशॉप रखी,
तब मेरे इंस्टाग्राम पे अच्छे खासे फॉलोअर्स थे, बिकॉज ऑफ हम बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहते थे। हमने सोचा भी नहीं था इतने सारे लोगों ने हमारे फ्री वर्कशॉप को ज्वाइन किया। वर्कशॉप वाला दिन मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दिन रहा, वो इसीलिए कि मेरे और मॉम का डिस्कशन था कि स्टूडेंट्स तो आ गए लेकिन अब सिखाएगा कौन। तो मॉम बोली कि तुम सिखाओ। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं कर पाऊंगी। एंड एट दैट मोमेंट उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना मोटिवेट किया कि फाइनली 2 जुलाई 2017 को मैंने एजुकेशन देने की शुरुआत की। एंड नाउ वी आर अनस्टॉपेबल। और अब यहाँ से शुरू हुआ मेरे करियर का गोल्डन पीक पॉइंट, और नेक्स्ट वेंचर हमने एक ही साल यानी कि 10 मई 2018 में स्टार्ट कर दिया। और यहाँ से मेरे लाइफ का चेंजिंग पॉइंट शुरू होता है जो आगे जारी रहेगा।